राधे राधे दर्शकों, आपका स्वागत है भक्ति कहानियों में। आज मैं आपको माघ मास की कथा का अध्याय 21वां सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। लोमस जी कहने लगे कि पूर्व काल में अवंती देश में वीरसेन नाम का राजा था। उसने नर्मदा के किनारे राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ भी किए, जिनके खंबे सोने के बनवाए, ब्राह्मणों को अन्न का दान किया और बहुत सी गाय, सुंदर वस्त्र, सोने के आभूषण भी दान दिए। वह देवताओं का भक्त और दान करने वाला था। तथा दूसरी तरफ एक भद्रक नाम का एक ब्राह्मण जो अत्यंतिक मूर्ख, कुलहीन, कृषि कार्य करने वाला, दुराचारी तथा अधर्मी था। वह भाई बंधुओं का त्यागा हुआ था। एक दिन वह देव यात्रियों के साथ प्रयाग में आया और माघ में उनके साथ 3 दिन तक स्नान किया। वह 3 दिन में ही निष्पाण हो गया और फिर वह अपने घर को चला गया। वह ब्राह्मण और राजा दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हुए। मैंने उन दोनों को बराबर इंद्रलोक में देखा। तेज, रूप, बल, वस्त्र और आभूषणों में दोनों समान थे। ऐसा देखकर उसके महात्म्य को क्या कहा जाए। राजसूय यज्ञ करने वाला स्वर्ग का सुख भोगकर फिर भी इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, परंतु संगम में स्नान करने वाला जन्म मरण से रहित हो जाता है। गंगा और यमुना के संगम की हवा के स्पर्श से ही बहुत से दुख नष्ट हो जाते हैं। अधिक क्या कहे, और किसी भी तीर्थ में किए गए पाप माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। मैं पिशाच मोचन नाम का एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। इस इतिहास को यह कन्याएं और तुम्हारा पुत्र भी सुने, इससे इनकी स्मृति प्राप्त होगी। पुराने समय में देवदूती नाम का बड़ा गंभीर और वेदों का प्राणगत एक वैष्णव ब्राह्मण था। उसने पिशाच को निमुक्त किया था। वेद नीति कहने लगे कि वह कहाँ का रहने वाला था तथा किसका पुत्र था, किस पिशाच को उसने निर्मुक्त किया था। आप यह विस्तार पूर्वक यह सब कथा सुनाइए। लोमस ऋषि ने कहा, कल्पगे से निकली हुई सुंदर सरस्वती के किनारे पर उसका स्थान था। जंगल के बीच में पुण्य जल वाली सरस्वती बहती थी। वन में अनेक प्रकार के पशु भी विचरित करते थे। उस ब्राह्मण के श्राप के भय से पवन भी बहुत सुंदर चलती थी और वन मानो चैत्र रथ के समान था। उस जगह धर्मात्मा देवदूती रहता था। उसके पिता का नाम सुमित्र था और वह लक्ष्मी के वरदान से उत्पन्न हुआ था। वह सदैव आत्मा को स्थिर रखता था। गर्मी में अपने नेत्र सूर्य की तरफ रखता तथा वर्षा में खुली जगह पर तपस्या करता और हेमंत ऋतु में शाश्वत सरोवर पर बैठता और त्रिकाल संध्या करता। जितेंद्रिय और सत्यवादी भी था। अपने आप गिरे हुए फल तथा पत्तियों का ही भोजन करता था। उसका शरीर सूखकर हड्डियों मात्र रह गया था। इस प्रकार उसको तप करते हुए वहां पर हजारों वर्ष बीत गए। तप के प्रभाव से ही उसका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित हुआ। विष्णु की प्रशंसा से ही वह सब कर्म करता था। दधीचि ऋषि के वरदान से ही वह श्रेष्ठ वैष्णव हुआ। एक समय उस ब्राह्मण ने वैशाख महीने की एकादशी को हरि पूजा कर उनसे विनती करी तथा भगवान विनती सुनकर उसी समय गरुड़ पर चढ़कर उसके पास आए। चतुर्भुज, विशाल नेत्र, मेघ जैसा स्वरूप भगवान को स्पष्ट देखकर प्रसन्नता के मारे उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह कृतज्ञ होकर उसने भगवान को प्रणाम किया। उसने अपने शरीर को भी याद न रखा और भगवान के
के ध्यान में लीन हो गया। तब भगवान ने कहा कि हे देवदूती, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे परम भक्त हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, पर तुम वर मुझसे मांगो। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर प्रेम के मारे लड़खड़ाता हुआ वाणी में कहने लगा कि हे देवादिदेव, अपनी माया से शरीर धारण करने वाला, आपका दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है। अब आपका दर्शन भी हो गया है, मुझको और क्या चाहिए। मैं सदैव आपकी भक्ति में लगा रहूं। भगवान उसके वचन सुनकर कहने लगे, ऐसा ही होगा। तुम्हारे तप में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। जो मनुष्य तुम्हारे कहे गए स्तोत्रों को पढ़ेगा, उसकी मुझसे अचल भक्ति होगी। उसके धर्म कार्य पूरे होंगे, उसके ज्ञान में परम निष्ठा होगी।